अंदर आज गिरावट हुई और ये गिरावट कम है क्योंकि दूसरे जो ऑटो सेक्टर के शेयर है उनमें भारी गिरावट हुई है। इस गिरावट के पीछे सबसे बड़ा रीजन है इंडिया और यूरोपियन यूनियन यानी ईयू के बीच में फ्री ट्रेड एग्रीमेंट हो गया। इसका मतलब ये हुआ कि जो लग्जरी कार इस समय इंपोर्ट ड्यूटी 110% लगती है वो अब सिर्फ 10% लगेगी, यानी प्राइस आधी हो सकती है। और ऐसे में इंडिया में जो लग्जरी सेगमेंट का बाजार है उसको ज़्यादा नुकसान पहुंच सकता है। इसने एक पूरा माहौल बिगाड़ दिया। तो क्या क्या नुकसान होगा और टाटा मोटर्स को इससे क्या नुकसान होगा, या इतनी चिंता की बात नहीं, उसको अच्छे से समझेंगे। और दूसरी तरफ टाटा मोटर कमर्शियल व्हीकल में भी आज गिरावट थी। क्या आने वाले समय स्थिति बदलेगी? कुछ और बड़ी अपडेट है जिसको जानेंगे। जीएसटी में कटौती की गई, उसका फायदा मिल रहा है। छोटी कारों के लिए क्या संभावना है उसको भी समझेंगे। और क्या आने वाले समय टाटा मोटर पैसेंजर व्हीकल और कमर्शियल व्हीकल यहाँ से बेहतर करेंगे। लेकिन फ्रेंड्स, उससे पहले अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एक बेल आइकॉन दबा दीजिए ताकि जब भी नया वीडियो बने पहला नोटिफिकेशन आपको मिले। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए। चलो फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं हूं आपका दोस्त एसवी दवे और हमारे अपने चैनल ऑनलाइन कमाई में आपका बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले टाटा मोटर पैसेंजर व्हीकल की बात करो, 340 पर आज क्लोजिंग थी। 1.29% की गिरावट देखने को मिली। तो सुबह शुरुआत ही कमजोर हुई 340 पर। आप देख सकते हो कि 344 पर क्लोजिंग थी फ्राइडे के दिन। इंट्राडे में आप देख गिरते हुए स्टॉक आ गया 335 पर। तो जैसे ही पता चला कि इंडिया और यू के बीच में एफटी यानी फ्री ट्रेड एग्रीमेंट हो गया है, तो इस सेक्टर को भारी दबाव झेलना पड़ा। लेकिन अच्छी बात यह है कि उसके बाद रिकवरी भी देखने को मिली स्टॉक के अंदर, क्योंकि इंट्राडे का 345 का हाई बना। इसका मतलब कुछ समय के लिए अगर आप देखें तो ग्रीन जोन में स्टॉक आ गया। तो इसके पीछे की वजह भी है, उसको भी हम आगे समझने वाले कि इतना नुकसान क्यों नहीं हुआ टाटा मोटर्स को। अब टाटा मोटर कमर्शियल व्हीकल की बात करें तो यहाँ पर 443 पर क्लोजिंग थी, जहाँ पे 1.18% की गिरावट यहाँ पर भी देखने को मिली। अब टाटा मोटर कमर्शियल व्हीकल में ये प्रॉफिट बुकिंग हो रही है, क्योंकि आपको ये पता ही होगा कि स्टॉक ऑलरेडी बहुत जबरदस्त दौड़ चुका है। जिस शेयर की प्राइस 270 के आसपास डिसाइड की गई थी कंपनी की तरफ से, वो स्टॉक 450 को क्रॉस कर गया, लगभग 470 तक पहुंच गया। तो आप समझ सकते हो इतनी बड़ी शानदार तेजी के बाद प्रॉफिट बुकिंग लाजमी है, और वही हो रहा है। थोड़ी सी प्रॉफिट बुकिंग तो आएगी। तो आज देखो कि इंट्राडे में महिंद्रा एंड महिंद्रा, टाटा मोटर्स और दूसरे ऑटो शेयरों में गिरावट देखने को मिली, और ये गिरावट 5% तक रही। हुंडई, मारुति सुजुकी जैसे शेयर बाद में फिर से करेक्ट भी हुए। तो आज देख सकते हो कि गिरावट का जो सिलसिला है वो ऑटो सेक्टर के लिए भारी पड़ा। तो महिंद्रा एंड महिंद्रा, टाटा मोटर्स, मारुति सुजुकी और हुंडई मोटर जैसे शेयरों में गिरावट देखने को मिली। तो यहाँ पे इसके पीछे वजह है कि अब जो यूरोपियन कार मेकर्स कंपनी है उनके ऊपर जो टैरिफ है, अब वो टैरिफ हट जाएगा। इंपोर्ट टैरिफ था 100% का, अब वो 100% टैरिफ नहीं रहेगा, क्योंकि फ्री ट्रेड एग्रीमेंट हो चुका है हमारा यूरोपियन यूनियन के साथ में। ऐसे में वो कारें सब जो इंपोर्ट की जाती है सस्ती हो जाएगी, लग्जरी कारें। तो सबसे ज्यादा जो गिरावट हुई है वो है महिंद्रा एंड महिंद्रा में, करीब 4% के आसपास की गिरावट। इसके अलावा टाटा मोटर, हुंडई और मारुति सुजुकी में 1% के आसपास की गिरावट है। इसके पीछे वजह की ये ज्यादा करके जो कंपनियां वो एक मिडिल क्लास के लिए स्मॉल सेगमेंट में कारें ज्यादा बनाती है, वो यहाँ पे ज्यादा उसको असर नहीं होने वाला। जो लग्जरी सेगमेंट का बाजार है उस पर ज्यादा असर होगा। महिंद्रा महिंद्रा के पास बहुत सारी लग्जरी गाड़ियां है, तो उसको यहाँ पे सीधा झटका देखने को मिल सकता है। तो मीडिया में जो रिपोर्ट निकल कर आई है कि इंडिया है जो काफी बड़ा जो इंपोर्ट टैरिफ कट करने वाला है यूरोपियन यूनियन के ऊपर। तो ये देख सकते हो कि जो ऑटो मेकर कंपनियां हैं इंडिया की, उनके लिए एक जब ये झटका साबित हो रहा है। तो जो यूरोपियन यूनियन की जो कार मेकर कंपनियां, उनके ऊपर फिलहाल जो देख सकते हो कि टैरिफ है वो 110% से लेके 40% के आसपास, नहीं हाईएस्ट 110 है तो कम से कम 40% है। तो अब ये हट जाएगा, तो आप समझ सकते हो कि वो इंपोर्ट होने वाली जो कार है वो काफ़ी सस्ती हो जाएगी। तो बहुत सारी कार है जो यूरोपियन यूनियन बनाती है और वो बहुत ज़्यादा पॉपुलर है पूरे दुनिया के अंदर। जो बड़े-बड़े कार ब्रांड्स हैं दुनिया के अंदर, उनका अच्छा एक मार्केट शेयर है। यानी आप देखें तो जो लग्ज़री कार में जिसमें आप देखिए फेरारी है, बीएमडब्ल्यू, इसके अलावा मर्सिडीज़, ऑडी और वॉक्सवैगन, लंबोर्गिनी, ये सारी कारें जो एक प्रीमियम ब्रांड सेगमेंट है, ये अब इंडिया के बाज़ार में और तेज़ी से बिक सकती है।
इनकी प्राइस कम होने की वजह से। एक गौर करने वाली बात है कि सरकार ने जो बैटरी व्हीकल जो है, इलेक्ट्रिक व्हीकल जो बैटरी से चलने वाली कारें हैं, उनके लिए 5 साल के लिए फ़िलहाल अब जो इम्पोर्ट टैरिफ है उसको हटाने से मना किया है। फ़िलहाल आप देखिए 5 साल के लिए उस पे टैरिफ रहेगा और इसके पीछे फैसला इसलिए है क्योंकि जो ईवी स्पेस में इंडिया की जो कंपनियाँ अब कर रही है, उनको एक और मौका दे, उनके लिए बाज़ार खुला रहे। तो महिंद्रा एंड महिंद्रा और टाटा मोटर्स में सबसे बड़ी कंपनी है, तो उनको राहत मिल चुकी है। 5 साल तक जो भी इम्पोर्ट होने वाली ईवी कार होगी, उस पे अभी टैरिफ नहीं हटेगा। तो ये इंडिया की जो कार है सस्ती रहेगी। ये वजह है कि टाटा मोटर को नुकसान नहीं होगा इतना क्योंकि ईवी सेगमेंट में कंपनी का मार्केट शेयर सबसे बड़ा है और अभी सरकार ने ईवी के लिए ऐसा फैसला नहीं किया, जो भी ईवी कारें होगी, उनके ऊपर टैरिफ उतना ही लगेगा। यहाँ पे आप देखो कि रामा मैनेजर्स के जो फाउंडर हैं, देख सकते हो कि यहाँ पे अभिषेक बसमुलिक, उनका कहना है कि अगर टैरिफ में वास्तव में कटौती लागू हो जाती है तो ऑटो सेगमेंट में भारी गिरावट देखने को मिल सकती है और ये जो एंट्री लेवल की कार है इस समय लग्जरी जो भी ब्रांड है वो 50 से 60 लाख के आसपास है। इनकी कीमत घट के 30 से 35 लाख के आसपास आ जाएगी और ऐसे में जो भारत के बाजार में जो एसयूवी सेगमेंट इस सेक्टर के आसपास इस प्राइस के आसपास है उसमें महिंद्रा एंड महिंद्रा का बहुत अच्छा प्रदर्शन है। किया भी शानदार प्रदर्शन कर रही है और मारुति सेगमेंट इस समय इस लेवल पे नहीं है लेकिन महिंद्रा एंड महिंद्रा और किया को भारी नुकसान हो सकता है जब ये प्रीमियम सेगमेंट की कारें 30 से 35 लाख के आसपास आ जाएगी। तो कुछ और जिसमें देख सकते हो कि कोरियाई कंपनी को भी एक नेगेटिव असर यहाँ पे देखने को मिलेगा। तो कुल मिला के देख सकते हो कि उतना नुकसान टाटा मोटर को नहीं होगा क्योंकि टाटा मोटर बहुत ज़्यादा लग्जरी सेगमेंट की गाड़ियाँ नहीं बनाती है। उसकी जो कीमत है देख सकते हो 15-20 लाख के अंदर होती है। ज़्यादा करके उनकी जो कार है वो एंट्री लेवल कार है 7 से 10 लाख है, वो ज़्यादा बिकती है। तो टाटा मोटर को उतना असर नहीं होगा इन कारों का क्योंकि उनके जो भी कस्टमर है वो उनकी जो प्राइस अगर आप देखें तो 10 लाख के आसपास है खरीदारी की। लेकिन इसमें प्रॉब्लम ये है कि यहाँ पे देखो अगर इंडिया में जो लग्जरी सेगमेंट के कार जिसमें मर्सिडीज और बीएमडब्ल्यू जैसी कार ज़्यादा बिकने लगी, तो फिर वो यहीं पे आप देखें उनकी मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज लगाएँगे तो और भी प्राइस घट सकती है आने वाले समय, जिससे आने वाले समय दूसरी कंपनियों को भी असर हो सकता है। तो ये देखो कि जो 27 देशों के यूरोपियन संघ के साथ में जो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट हो चुका है, इसका मतलब यूरोप से इंपोर्ट होने वाली कार जिसके ऊपर अभी 110% का जो कस्टम ड्यूटी लगती है वो मात्र 10% रह जाएगी, यानी 100% कम हो जाएगी, जो करंट प्राइस है वो आधी हो जाएगी। लेकिन यहाँ पे जो दूसरी रिपोर्ट निकल के आई है वो काफ़ी उत्साहवर्धक है। तो यहाँ पे देख सकते हो कि सीएट जो कार निर्माण करने वाली कंपनी है उनके एमडी की तरफ से जो बयान निकल कर आया है कि मारुति, टाटा मोटर और हुंडई जैसी जो कंपनियां जो स्मॉल कार बनाती है उनका फायदा बाजार शेयर बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है जीएसटी कट्स के बाद। यहाँ पे मार्केट शेयर बढ़ने लगा, उनकी अच्छी डिमांड देखने को मिल रही है। तो ये देख सकते हो कि सीएट की तरफ से जो बयान निकल गया उनका कहना है कि जीएसटी 2.0 जो लागू किया है जिसकी वजह से देखें तो जो रूरल मार्केट में अच्छी डिमांड देखने को मिली है और टू व्हीलर और फोर व्हीलर में सेगमेंट में भी अच्छी खरीदारी देखने को मिली। ये देख सकते हो कि 2025 में एसयूवी का जो कंट्रीब्यूशन देखें तो 55.8% के आसपास मार्केट शेयर में रहा है और यहाँ पे पिछले एक साल पहले 53.8% के आसपास था, यानी मार्केट शेयर बढ़ा है। स्मॉल कार के बाजार देखें तो उसमें अच्छी रिकवरी देखने को मिले जीएसटी 2.0 वजह के, तो ये सेगमेंट और अच्छा बेहतर करेगा और इसीलिए इतनी चिंता की बात नहीं है टाटा मोटर्स के लिए। आने वाले समय टाटा मोटर फिर से बेहतर करेगा। तो यहाँ पे स्मॉल कार मार्केट में देखो तो मारुति सुजुकी जो बहुत सारे मॉडल बनाती है जिसमें अल्टो है, के10 है, इसके अलावा इसके और भी वैगनआर आर है, स्विफ्ट जो है, बलेनो है, ये सारे इसके मॉडल है। दूसरी तरफ हुंडई मोटर है जो i10 वगैरह बनाती है और यहाँ पे टाटा मोटर की बात करें जैसे टिएगो है, अल्ट्रोज है, टाटा पंच है, इनका मार्केट शेयर अभी भी चलेगा भले ही वो इंपोर्ट होने वाली कारें सस्ती हो जाए क्योंकि इनकी प्राइस कम है। तो ऐसे में चिंता की बात नहीं है। लेकिन फ्रेंड्स, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से एडवाइस ले ले या अपना खुद का रिसर्च करें क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज के लिए ही बनाया। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फ्रेंड्स।